विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने के बावजूद साधु संत, राष्ट्रीय मीडिया और पूंजीपति पर अपनी पूरी पकड़ रखने वाली पार्टी 2024 का चुनाव नज़दीक आते आते अपने को असहज महसूस करने लग गई। उसका जो मेन कारण है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक और जहाँ बड़े बड़े साधु संतों के साथ बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और सबसे ज़्यादा फंडिंग भाजपा को हो रही है, मीडिया पर उसकी पकड़ है, इसके बावजूद एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि पूरी हवा भाजपा के खिलाफ़ चलने लगी है। उसके लिए जो मेन है कि जो राहुल गांधी, जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी पप्पू कहकर उसका एक मजाक उड़ाती थी हर उसमें शो में, और हमेशा वो वीडियो दिखाती थी जिसमें ये कहते हुए दिखाया जाता था राहुल गांधी को कि आप यहाँ से आलू डालो और दूसरी साइड से सोना निकलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छोड़कर भाजपा इतनी घबरा गई है, अब उन्हें एक चुनौती नज़र आती है राहुल गांधी के जैसे। अगर वो विदेश में से कुछ बोलते हैं तो उस पर पूरी भाजपा असहज महसूस करते हैं अपने को। अगर वो सदन में बोलते हैं तो वहाँ पे असहज महसूस करते हैं। कहीं भी राहुल गांधी की कोई भी टिप्पणी आती है तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा प्रतिक्रिया आज की डेट में राहुल गांधी की टिप्पणी पर होने लगी है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और आप इससे पहले इस चैनल को मैं अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और आप देख रहे हैं इमाम दस्तावेज। And she is new or she is... Is this the group of friends or are they more friends? But this is their main group. So you are five. You are five. What do you want to drink? We want Sharjah Sheikh. Don't be shy. Don't be shy. I'm your brother. Okay. How do you know someone is good? She's a friend. And what do they want to do when they're big? Nursing. Why are Kerala nurses so good? Everybody says Kerala nurses are very good. And where do you want to work? Korea. Nice. Why Korea? What do you like about Korean music? ശരിക്കും ചെന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാണാൻ ചെന്ന് പക്ഷെ വിളിച്ച് കയറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങി തന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയതില്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആയി. आज मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि कल नए संसद भवन के लोकार्पण के समय आप सभी वहां साक्षात आकर के आशीर्वाद देने वाले हैं। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है।
अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, हेमंत सोरेन जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, सीताराम येचुरी जी, तेजस्वी यादव जी, फरूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, अतुल समाज समधानी जी, अनिल देसाई जी, जयंत चौधरी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, डॉक्टर तिरुमावयलन जी, कमल हसन जी, प्रेमचंद्र जी, प्रियंका गांधी जी, चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, डी.के. शिव कुमार जी, स्टेज पे हमारे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही, वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती, अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था, और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। जैसे हमने यात्रा में कहा था, प्रधानमंत्री एक जनसभा को वहां पर संबोधित करने वाले हैं, और खास तौर पर इसका आयोजन 9 साल इस ऐतिहासिक तरह के शासक जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया, ऐसे पृथ्वीराज चौहान की का समर्थन चिन्ह देकर माने सीपी जोशी जी स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा, ये धरती तेजा जी की धरती है, वीर तेजा जी की धरती। तेजा जी का समर्थन चिन्ह आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सतीश पूनिया जी, भागीरथ चौधरी जी और सीआर चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो वीर तेजा जी हमारे लोक देवता का समर्थन चिन्ह माननीय मोदी जी को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, आदरणीय वसुंधरा जी, गजेंद्र सिंह जी, अर्जुन जी, कैलाश जी, मंचा जी, सभी नेता एक बड़ी माला के माध्यम से हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता, हमारे महबूब नेता का स्वागत करें, सत्कार करें। बोलो भारत माता की। अब माननीय राजेंद्र जी राठौर, बाकी हमारे सब प्रमुख नेता, माननीय लोक नेता जननायक नरेंद्र मोदी जी को 51 किलो की माला से सम्मानित कर रहे हैं। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मोदी मोदी। आज मौका है। The country started with about 125 people, and it fundamentally transformed the way we think about our country, about our people, about politics, about what is important. It was the most beautiful experience of my life. We met what I would best describe farmers, with laborers, with small businessmen, everybody. And so this silence descended on us. And we just sort of stopped talking and started listening. And we heard tales of immense suffering. I was walking, and a young man came and started walking with me. So he had no arms. And we started talking, and I asked him, listen, what do you do? And he looked at me and he said, I'm a mechanic. So I said, can I come and see what you do? And he said, yeah. And then he proceeded to take us and show us how he serviced a motorcycle with his feet. It's the most amazing thing I've ever seen in my life. He took apart the entire engine with his feet. And he put the entire engine back together with his feet. I can't do it with my hands. And we saw clearly the disconnect between our politics and our people. And here was this group of people, in a few weeks it became thousands and then millions, just walking. While we were walking, we had no force. Force was completely on the other side. They had the institutions, they had the media, they had social media, they had everything. And all the force at the disposal of the government of India could do nothing. And I realized that force and power are two completely different things. Most people, politicians in particular,
particular confuse force and power, and they think they're the same thing. Power is an act of imagination. Power is in the present. It is not linear. And power comes when you go close to the truth. सच्चाई रखी थी, मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं। आज जो मेरा भाषण है और आप की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस
इस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। जब हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को देखा तो मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, वो ट्रक में चल रहे हैं मजदूर साथियों के साथ में। आज़ादपुर मंडी में गए थे मजदूरों के साथ में, और लद्दाख में बाइक। तो फिर हमने भी ये सोचा कि हम भी उसी तकवे के आदमी हैं। राहुल जी हमेशा मजदूरों का साथ देते हैं, मजदूरों के बीच में आते हैं, मजदूरों की बातें सुनते हैं। तो हमारी दिल की ये तमन्ना थी कि एक बार हम राहुल जी से मिलें। क्या हो रहा है? कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा बताइए। सर, अंग्रेजों के ज़माने से कुली सेवाएं अपनी देता आ रहा है। हमारे कुलियों को 30 साल 40 साल, मेरे पिताजी 50 साल करके गए हैं, लेकिन आज वो घाट में बैठे। वो आज 40 किलो वेट का 100 रुपये। अच्छा, महंगाई के हिसाब से बहुत कम है सर। और 40 किलो 100 रुपये कितने डिस्टेंस के लिए? 20 मिनट तक। ये आपको कैसे छूट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये करीब 4-5 साल हो गए। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है, घुटनों में होता है। यहाँ पे जॉइंट पे पूरे जॉइंट में आपको ढीले पड़े हुए हैं। सर पे भी ये सब वजन तो है ही। अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों को पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। कोई मेडिकल नहीं, चोट लगे चोट लगे। रजिस्ट्रेशन में कितने कुली? बहुत सारे सटे हैं। नई दिल्ली में 400 सर। और पैर पसार के हम सो नहीं सकते रात को, सब दिन मेहनत करते हैं। अगर बाथरूम में जाकर लेटरिन में कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। मीडिया जो है ना भैया, वो जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा। जी बिल्कुल। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार, गांधी 150 के संबंध कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे, तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने साधना की है। हमारे चन्नूलाल जी जैसे बड़े अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग, उन सबको इकट्ठा किया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपके मन के कुछ सुझाव हो, वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजवानों के सामने रखना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और राम गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज व्हाट वी नीड। जब 1 साल पहले, आपसे 1-1.5 साल पहले न्यूज़ में खराब न्यूज़ बना दिया वो लोग ने। क्या है, वो माता लोग ने बंद कर दिया। उसे नहीं, कभी नहीं किया था वो। हम लोग को पूरा उसका वेलकम के लिए बाहर आया था। वो करने का बोला purposefully. Purposefully, nothing is there. What is our welcoming at Moira? No, everybody, both sides of people are very much leaving. Or the directly Protest don't allow any of CBs has spoken to the DSP and the DC. So they are intentionally blocking this.
स्टेशन था, पुलिस थी, वो कहाँ है?